नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर, जो बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, विविधता क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, मेरा उम्मीद है, और आपको एक ही समय में एक ही बार वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। देखिए, ये यूनिट का नाम है, इसको बोलते हैं वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे, आपको बता दे रहे हैं, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, आनुवंशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें आनुवंशिकी क्या होता है। पहले इसी को हम ध्यान देंगे। आप देखिए आनुवंशिकी क्या होता है। देखिए आनुवंशिकी क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग वंशानुगति और विविधता, इन दोनों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है आनुवंशिकी। ठीक है, दो शब्द हैं, वंशानुगति या वंशागति और विविधता। इन दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिकी क्या कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता, ये दोनों शब्द, वंशानुगतिकी या वंशागति और विविधता का अध्ययन जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान का मतलब हुआ जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी, उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी क्या होता है, दो चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। वंशागति और किसका, विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, अब शब्द आता है वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होता है, इनको देखते हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, दूसरा फैक्ट, आनुवंशिकी बराबर होता है वंशागति प्लस विविधता। ठीक है,
यानी वंशागति और विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वंशागति क्या होता है। वंशागति, वंशागति क्या होता है? ठीक है, देखिए इनहेरिटेज, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। वंशागति क्या होता है? देखिए माता पिता और उसके बच्चे, माता पिता से जो आनुवंशिकी लक्षण जो होते हैं वो अगर संतान में जा रहा है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। सीधी बात, माता पिता से कुछ गुण होते हैं जो जिसे वंशानुगत की, जिसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण। फिर से सुन लीजिए, वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति, वंशागति किसे कहते हैं? कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी माता पिता से उनके बच्चों में, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो लिख सकते हैं इसमें, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिकी लक्षणों, आनुवंशिकी लक्षणों, ये याद रखना है शब्द, आनुवंशिकी लक्षणों का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। वंशागति किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, माता पिता व उसके जो बच्चे होते हैं, तो माता पिता से कुछ लक्षण क्या होते हैं? उनके बच्चों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो भी लक्षण जाते हैं जीन के माध्यम से उसे बोलते हैं आनुवंशिकी लक्षण। ठीक है, इनका स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया है। वंशागति क्या एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण जो होता है, कुछ गुण जाते हैं बच्चों में, उसी का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। ठीक है, देखिए वंशागति को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का आधार बोला जाता है। वंशागति को क्या बोलते हैं? वंशागति को आनुवंशिकी का आधार कहा जाता है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी जो होता है इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, इसका आधार बेस जो है वंशागति है। वंशागति क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरित होने की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? वंशागति। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं डायग्राम बनाकर, ये माता पिता है, माता पिता से संतान, ये पहली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जाते हैं। यहां से क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण कहाँ जाते हैं? बच्चों में जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। वंशागति। ठीक है, इनहेरिटेड, इसको आपको बोल सकते हैं
आनुवंशिकता भी कर सकते हैं एक प्रकार से। आनुवंशिकता इसमें थोड़ा सा अंतर, लेकिन दोनों को अबाउट लगभग समान ही मान सकते हैं। वंशागति या आनुवंशिकता, यहाँ पे आनुवंशिकी है। आनुवंशिकता का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है। वंशागति क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में यानी माता पिता से उसके संतान में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? वंशागति कहते हैं। और इसके लक्षण को क्या बोला जाता है? आनुवंशिकता बोलते हैं, ठीक है। वंशागति को आनुवंशिकी का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। जैसे विटामिन को जीवन का बेस माना जाता है ना, उसी तरह इसको। तो माता पिता प्रथम पीढ़ी है और इससे कुछ जो लक्षण संतान में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। ये किसके माध्यम से जाते हैं? जीन के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये वंशागति हो गया, किसे कहते हैं आपने देखा। आनुवंशिकी क्या होता है ये देख लिया। अब हमारा विविधता किसे कहते हैं ये देखते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है लैंगिक जनन, इसके कारण होते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटाकर अगला हम जा रहे हैं विविधता पढ़ने, ठीक है। ये दो हेडिंग हुआ अभी ना। तीसरा हेडिंग में हम पढ़ेंगे विविधता, वेरिएशन, ठीक है। तो मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए क्या होता है इसमें वंशागति में क्या होता है कि कभी कभी नहीं कहा जाता है कि जो पुत्र है ये अपने पिता पर गया, इसका नाक पिता के समान है, आंख पिता के समान है। कुछ लक्षण जो होते हैं पिता का बच्चों में दिखाई देता है, माता का दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है लक्षण वो सब वंशागति लक्षण होते हैं, यानी समान जो गुण मिलते हैं। एक प्रकार से वंशागति क्या है? समान गुण जो जाते हैं लगभग। और विविधता क्या है? भिन्न वाले गुण, जो माता पिता और बच्चों में भिन्नता पाई जाती है वो होता है विविधता कहते हैं, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है कि माता पिता है और उसके बच्चे, तो बच्चों का में कुछ गुण माता पिता के दिखाई देते हैं, तो वे सब गुण तो आ गया इसमें वंशागति में। और जो गुण नहीं दिखाई देते हैं, भिन्नता दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विविधता किसे कहते हैं? माता पिता व संतान के बीच पाई जाने वाली भिन्नता, समानता नहीं असमानता को क्या कहते हैं हम लोग? विविधता कहते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। लिख लेते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन अभी बताते हैं, हम लिखते हैं उसको। माता पिता और उसके संतान में पाई जाने वाली भिन्नता या बोल सकते हो असमानता। ये याद रखना ये टर्म, विभिन्नता को चाहे असमानता को क्या बोला जाता है? विविधता बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? विविधता। विविधता क्या होता है? माता पिता यानी प्रथम पीढ़ी और जो दूसरा पीढ़ी है उनके बीच कुछ न कुछ चेहरा या कुछ रंग या बाल कुछ में भिन्नता पाई जाती है। बहुत सारी भिन्नता पाई है, एकदम फोटोकॉपी तो होते नहीं है माता पिता से उसके बालक, कुछ न कुछ बहुत सारा भिन्नता होती है। जो भिन्नता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विविधता। तो माता पिता और उसके संतान में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है यानी असमानता, जो सेम नहीं है, अगर हूबहू सेम हो जाएंगे ना तो उसे क्लोन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? विविधता जानेंगे किसे कहते हैं, ठीक है। तो विविधता यानी भिन्नता को ही क्या कहते हैं? विविधता। और समानता जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वंशागति बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
ये कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। विविधता कितनी प्रकार से होती है? दो प्रकार से। हम लिखते हैं विविधता के प्रकार। विविधता के प्रकार, तो पहला इसमें प्रकार आता है सतत विभिन्नता। विविधता कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। सतत विविधता क्या होता है? देखिए ध्यान से, माता पिता से जो बच्चे में लक्षण जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। तो सतत विविधता किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भिन्नता है ना, वो लगातार पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सतत विभिन्नता कहते हैं। विविधता किसे कहते हैं? ऐसी विविधता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सतत रूप से पाई जाती है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सतत विविधता। माता पिता से बच्चों में मिला और बच्चों से उनके बच्चों में मिला, लगातार ये सीरीज आता जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सतत विविधता कहते हैं। हम लिख सकते हैं विविधता या भिन्नता, विविधता जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सतत रूप से पाई जाती है सतत रूप से लगातार पाई जाती है विभिन्नता, तो उसे क्या बोलते हैं? सतत विभिन्नता। इसका कारण है लैंगिक जनन, तो हम इसका कारण लिख सकते हैं। सतत विविधता हो गया, तो हम सतत विविधता के कारण हम लिखेंगे इसका सतत विविधता के कारण। सतत विविधता के कारण क्या है? ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान, समझ रहे हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उनमें से दो घटनाएं मुख्य हैं, वही इसका क्या है? कारण है। एक है जीन का आदान प्रदान होना, यानी जीन विनिमय। दूसरा होता है पुनर्योजन होता है। अब ये दोनों को लिखना है। सतत विविधता का कारण क्या है? तो लैंगिक जनन। आप लिख सकते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? लैंगिक जनन के दौरान घटित घटनाएं लैंगिक जनन के समय घटित कुछ घटनाएं हैं। पहली घटना ये है, पहली इसमें घटना है, इसी में हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेन हेडिंग है। तो पहली घटना है जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब है जीन का आदान प्रदान होना, यानी आदान प्रदान होना। तो हम लिख सकते हैं पहला कारण सीधे लिख सकते हैं जीन का आदान प्रदान, यानी जीन विनिमय। और जीन विनिमय के दौरान जो संयोजन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्योजन। दूसरी क्या है बात? दूसरा लिख सकते हैं पुनर्योजन। ये दो घटना है। लैंगिक जनन लिख सकते हैं, और उसको लिखना चाहेंगे तो लैंगिक जनन के दौरान घटित घटनाएं जैसे जीन का विनिमय, पुनर्योजन, यानी जो है जीन के आदान प्रदान से
जो जीन का क्या होता है, संयोजन होता है, संयोजन, तो उसी को बोलते हैं पुनर्योजन। तो सीधी सीधी बात, जीन विनिमय एक कारण है, दूसरा क्या है, पुनर्योजन। ठीक है, या सीधे बोल सकते हो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटना है, लेकिन मेन कारण क्या है, जीन, जीन। ठीक है, यही जीन ही क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षण को ले जाते हैं, एक प्रकार के बस का तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो सतत का कारण समझ में आ गया। और अब लिखते हैं असतत घटनाएं, विभिन्नताएं। दूसरा, ये मेन हेडिंग है, यहाँ पे देखिए ये मेन हेडिंग है, ये वाला दोनों। ठीक है, अब हम लिखते हैं सतत ना होके असतत, असतत डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, विविधता, विविधता। असतत विविधता का मतलब हुआ ये कि ऐसी विविधता जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ऐसे नहीं आगे आती है, अचानक आकस्मिक रूप से, ऑटोमेटिक आ जाती है, अचानक से आ जाती है, असतत विविधता। लिख सकते हैं विविधता जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आती, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पाई जाती है या आती है, पाई जाती है, अर्थात, हाँ, अर्थात अचानक आती है, अचानक आती है या पाई जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, असतत विविधता बोलते हैं। ठीक है, अचानक आ गया। ठीक है, माता पिता से बच्चों, बच्चों में ऐसे लगातार नहीं हुआ, किसी में अचानक आ गया। ये अचानक क्यों आया, इसका कारण है कि जीन में क्या हो गया, अचानक परिवर्तन हो गया, और जीन इसका कारण है। तो हम लिख सकते हैं इसका कारण, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका कारण, कारण इसका कारण उत्परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन, इसका कारण क्या है, असतत विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, ध्यान सुन लीजिए। उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन में अचानक, जीन में अचानक क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए अचानक, तो उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। किसके, जीन की संरचना में, जीन की संरचना में अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे और भी हम पढ़ेंगे, तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक।